हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो हमने आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, EN/Z नॉमेनक्लेचर कर लिए। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस एक्सरसाइज फ्रॉम आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या थी? पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप करना होता है कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द कायरल सेंटर इन द मॉलिक्यूल। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 2004 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल? इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है कायरल नहीं है? कायरलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है? कार्बन शुड बी अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है तो इसका मतलब वो कायरल भी नहीं है। तो देख लेते हैं। ए है 1 क्लोरोपेंटेन, बी है 2 क्लोरोपेंटेन, सी है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन एंड डी क्या है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो फटाफट से इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के बाद आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। 1 क्लोरोपेंटेन, पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, और पेंटेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसकी अब जो है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसमें एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 बॉन्ड ये रहे। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड ये और ये रहा, पेंटेन का बन गया। 1 क्लोरोपेंटेन, 1 पे क्लोरीन लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद है बी 2 क्लोरोपेंटेन, बस सेम स्ट्रक्चर है, बस सेकंड पे क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, CH3 CH3 सेकंड पे लग गया क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सी 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, फर्स्ट पे क्लोरीन और 2 पे मिथाइल। 4 5 कार्बन। ठीक है, 1 पे क्लोरीन, 2 पे मिथाइल। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और लास्ट स्ट्रक्चर क्या है? 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है बस आपने। अब देख लो किस मॉलिक्यूल में जो है कायरल सेंटर नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये कार्बन जो है इस साइड एक अलग ग्रुप से लगा हुआ है, इस साइड एक अलग ग्रुप से लगा हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस साइड अलग ग्रुप, इस साइड अलग ग्रुप, क्लोरीन अलग ग्रुप और हाइड्रोजन अलग ग्रुप। 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, कायरल सेंटर है इस मॉलिक्यूल में, तो ये कायरल होगा। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी राइट साइड पे एक अलग ग्रुप, लेफ्ट साइड पे एक अलग ग्रुप, नीचे एक अलग ग्रुप, ऊपर एक अलग ग्रुप, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर है तो ये भी कायरल होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसकी लेफ्ट साइड में एक अलग ग्रुप, राइट साइड में एक अलग ग्रुप, हाइड्रोजन एक अलग, क्लोरीन अलग, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर है तो ये भी कायरल होगा। और अब ये देख लो, यहाँ पर क्या कायरल सेंटर है? ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि 3 हाइड्रोजन सेम है। ये भी नहीं है कायरल, ये भी नहीं है कायरल क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम है। ठीक है, ये भी नहीं है कायरल, और इसमें 3 ग्रुप सेम है और एक डिफरेंट है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट कायरल। ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। क्लियर है? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में आपने आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है?
हमें मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा मॉलिक्यूल, इसमें ये कार्बन जो है, ठीक है, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये COOH और ये पूरा एक अलग ग्रुप, ठीक है। तो ये कायरल सेंटर हो गया, राइट। अब इस कार्बन को मैं दिखा रही हूँ, है तो यही मॉलिक्यूल, अलग अलग दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये कार्बन जो है 1 2 3 और ये पूरा एक 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये भी कायरल सेंटर हो गया। तो इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हो गए। अब दोनों कायरल सेंटर पे जो है हम RNS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी किस बेसिस पे हम असाइन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल और प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल क्या कहता है? प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल ये कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। देन फॉलोड बाय जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको दूसरी प्रायोरिटी, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। एंड फोर्थ ग्रुप शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। वो हमेशा जो है डॉटेड लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डॉटेड लाइन पे नहीं है तो R बिकम्स S एंड S बिकम्स R, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा अभी एग्जाम्पल के साथ। तो इधर देखो, यहाँ पर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और यहाँ पर भी क्या है? कार्बन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। कार्बन किससे अटैच्ड है? ये ग्रुप है ना, COOH ग्रुप। और इस केस में मैंने बताया था क्या होती है? डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन होती है ना। अगर आपने मेरी RNS कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको देख लो अच्छे से, ठीक है। सब कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है। और इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं कर सकते कंपेयर। देखो पहली चीज़ तो क्या है? दोनों ही कार्बन है, उसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी असाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके बेसिस पे भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इसको मिलेगी सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसको मिलेगी सेकेंड प्रायोरिटी। उसके बाद इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने क्या मूव करना होता है? 1 to 2 to 3, 1 से 2 से 3, ठीक है। तो 1 2 3 कैसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट मैंने क्या बताया था? फोर्थ ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। यहाँ पर फोर्थ ग्रुप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है। वो डॉटेड लाइन पे होना चाहिए था। तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसको उल्टा कर दो। यहाँ पर आ रही है S, तो हम उसको S का क्या कर देंगे? R। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनी? R, ठीक है। अब आ जाओ इधर वाले पे, यहाँ पर भी सेम होगा। ऑक्सीजन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद इस वाले को मिलेगी सेकेंड प्रायोरिटी, उसके बाद इस पूरे ग्रुप को मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन वाले को मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी, राइट, ठीक है। अब मूव करो 1 to 2 to 3। कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज R। और फोर्थ ग्रुप क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यही तो होना चाहिए था। अगर फोर्थ ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है और वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आ रहा है, ठीक है, तो जो आंसर है वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा R। तो क्या आंसर बना? देखो R R, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है, तो आंसर हो गया हमारा B। क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 2R 3R 2,3 ब्यूटेन डायोलिस। A नहीं है यहाँ पर, BA नहीं है, BU है, टाइपिंग एरर है। इनमें से कौन सा जो है स्ट्रक्चर वो 2R 3R 2,3 ब्यूटेन डायोल का है? सिंगल चॉइस आंसर, मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से। पहले बात तो ये कंफर्म कर लो कि क्या ये स्ट्रक्चर ब्यूटेन डायोल 2,3 ब्यूटेन डायोल का है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 और 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 3 ब्यूटेन डाई, मतलब 2 बारी ओल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो ठीक है।
अब कन्फिग्रेशन चेक करनी है कि 2 पे R और 3 पे R कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा कायरल सेंटर, राइट। अब देखो ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, 1 2 3 और ये नीचे वाला पूरा 4th, ठीक है। अब प्रायोरिटी असाइन करो, प्रायोरिटी असाइन करो। ऑक्सीजन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से अटैच्ड है। तो किसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी? इस वाले को, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम ही है। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को हायर एटॉमिक नंबर मिलेगा, ठीक है, तो इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद कार्बन वाले को थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ हाइड्रोजन वाले को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है फोर्थ ग्रुप जो है वो हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, पर फोर्थ ग्रुप जो है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी कन्फिग्रेशन आएगी उसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो मूविंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, 1 से 2 से 3 कैसे जा रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एस आना चाहिए, पर एक्चुअल में क्या होगा? आर, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले कायरल सेंटर पे। इस कायरल सेंटर की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसको मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो ये ऐसे है, CH3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये कार्बन जो है वो 3 कौन से एटम से अटैच्ड है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन वाले को मिलेगी फर्स्ट। अब ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है। इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन को फोर्थ। और फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। जो भी कन्फिग्रेशन आएगी उसका हम क्या कर देंगे? रिवर्स। तो 1 से 2 से 3 कैसे मूव कर रहे हैं? एस, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? आर। तो यही तो चाहिए था हमें। 2 पे देखो 1 2 3 4, 2 पे भी आर और 3 पे भी आर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ए। तो बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। बी, सी और डी फर्स्ट आंसर ही बन गया। सो हेयर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज 2003 का क्वेश्चन है। इस मॉलिक्यूल में आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 2 और 3 पे क्या है? कायरल सेंटर है, राइट। ये रहा कायरल सेंटर और ये रहा कायरल सेंटर, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। अब ये देखना है कि 2 पे क्या कन्फिग्रेशन है और 3 पे क्या कन्फिग्रेशन है। तो फटाफट से काम करते हैं, प्रायोरिटी असाइन करो। क्लोरीन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई है, ठीक है। उसके बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड। और इस कार्बन की बात करें तो ये है क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच्ड। तो इस पूरे ग्रुप को मिलेगी हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसको मिली 2 प्रायोरिटी, ठीक है। और इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और इसको मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी। तो फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो जो भी कन्फिग्रेशन आएगी उसको क्या कर देगी? रिवर्स। से 1 से 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आर आनी चाहिए बट हो जाएगी एस। तो 2 पे तो क्या है? एस। तो आंसर जो है वो ए और बी में से होने वाला है। अब नीचे वाले का जो है मैं अलग से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा क्लोरीन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा CH3 और ये कार्बन जो है वो क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अब प्रायोरिटी असाइन करो फटाफट से, इजी काम है ये। तो फर्स्ट इसको मिलेगी सेकंड, इसको मिलेगी थर्ड और इसको मिलेगी फोर्थ। फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो जो भी कन्फिग्रेशन आएगा उसको कर देंगे रिवर्स। तो 1 से 2 से 3 आर, बट एक्चुअल में क्या हो जाएगी? एस। तो 3 पे भी क्या बन रही है? एस। 2s 3s, तो आंसर क्या बना? बी। क्लियर? सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव 2r 3z कन्फिग्रेशन? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल पे जो है 2r 3z कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से। पहली बात तो
नंबरिंग देख लो कि कहाँ से होगी, यहीं से होगी। 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप है, उसको छोटी पोजीशन देनी है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। ये तो क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखना है कि 2 पे R कहाँ बन रहा है और 3 पे Z कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, प्रायोरिटी असाइन करो। ये कार्बन क्या है, कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, 1 2 3 और ये पूरा 4th ग्रुप, ठीक है। अब प्रायोरिटी असाइन करो, ऑक्सीजन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड, ठीक है। और इस कार्बन की बात करें तो ये है कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इस पूरे ग्रुप को, ठीक है। तो इसको मिल गई सेकंड प्रायोरिटी। अब इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन को फोर्थ ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, है भी, ठीक है। तो 1 to 2 through 3 मूव करो, 1 से 2 से 3 हम कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो R तो बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ 3 पे, 1 2 3, यहाँ पर Z बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो देखना है कि सेम प्रायोरिटी सेम साइड पे है या नहीं डबल बॉन्ड के, तो प्रायोरिटी असाइन करो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको जो है 1 डैश और 2 डैश दे दूंगी, ठीक है। तो इसको मिलेगी 1 डैश, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाई है ना, हाइड्रोजन को मिलेगी 2 डैश, हाइड्रोजन को मिलेगी 2 डैश और इस पूरे ग्रुप को मिलेगी 1 डैश। तो सेम प्रायोरिटी क्या है, ऑपोजिट साइड पे है, तो ये कौन सी फॉर्म है, E। तो ये क्या बन रहा है, 2R और 3E, तो A तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब B पार्ट पे देखो, फटाफट से वही काम करना है, प्रायोरिटी असाइन करो। ऑक्सीजन को 1, ठीक है, इस पूरे ग्रुप को मिलेगी 2, इसको मिलेगी 3 और हाइड्रोजन को मिलेगी 4th। बट यहाँ पर 4th ग्रुप क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, तो जो भी आंसर आएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो 1 2 2 2 3, ठीक है, 1 से 2 से 3 ऐसे जा रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा, R आना चाहिए बट S बन जाएगा, क्योंकि 4th ग्रुप जो है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। तो ये तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले तो हमने 2 पे R देखना था ना, तो ये भी नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू C पार्ट पे देखो, फटाफट से प्रायोरिटी असाइन करो। ऑक्सीजन को फर्स्ट, देन इस वाले पूरे ग्रुप को सेकंड, कार्बन को थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। 4th ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो 1 से 2 से 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो R बन रहा है, 2 पे तो R बन गया, ठीक है। अब 3 पे Z बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो देखो यहाँ पर 1 डैश, यहाँ पर 2 डैश ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। इसको मिलेगी 1 डैश, इसको मिलेगी 2 डैश, तो सेम प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड, सो दिस मॉलिक्यूल हैज़ 2R 3Z कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या बना, C, ठीक है, क्लियर। सो हेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एडवांस का है और इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द एस एनेंशियोमर ऑफ आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन का एक ड्रग है जो कि क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़, वो उसकी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो देखो एनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, R फॉर्म की अलग प्रॉपर्टी होती है, S फॉर्म की अलग प्रॉपर्टी होती है, तो जब मैंने करवाया था तो मैंने बताया भी था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स शोन बिलो इज एस आइबुप्रोफेन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एस आइबुप्रोफेन है, तो एक एक करके जो है हम चेक कर लेते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा कायरल सेंटर, इट इज़ अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो प्रायोरिटी असाइन करो पहले, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन की बात करूँ, हाइड्रोजन को तो 4th ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है कार्बन, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और यहाँ पर कार्बन जो है वो कार्बन, कार्बन और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन वाले को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बन वाले को मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी। 4th ग्रुप जो है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, यहाँ पर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको रिवर्स कर देंगे। तो मूविंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, 1 से 2 से 3 हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, S फॉर्म, तो ये बन जाएगी R फॉर्म। तो ये तो नहीं हो सकता, A तो नहीं हो सकता, B पे आ जाओ।
अब बी स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो ये रहा कायरल सेंटर, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और इसको मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। फोर्थ ग्रुप जो है अब वो ऑन द प्लेन है, ना तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ना अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डबल इंटरचेंज, ताकि जो फोर्थ ग्रुप है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आ जाए। तो देखो डबल इंटरचेंज करते हैं, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, देखो अलग से इसको ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये रहा कार्बन, ये देखो ये वाला कार्बन है ना, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करनी है। तो मैं फोर्थ वाले को ले आई यहाँ पर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इन दोनों को भी हमने इंटरचेंज करना पड़ेगा ताकि कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट ना हो जाए। तो थर्ड वाला यहाँ पर चला जाएगा और सेकंड वाला जो है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ जाएगा, सेकंड आ गया यहाँ पर। अब फोर्थ ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। अब मूविंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बनी आर फॉर्म, तो बी भी नहीं हो सकता। सो हेयर इज द सी पार्ट। सी पार्ट में देख लेते हैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा कायरल सेंटर, ठीक है। इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी फोर्थ, इसको मिलेगी सेकेंड, इसको मिलेगी थर्ड। फोर्थ ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना भी चाहिए। तो 1 to 2 to 3 कैसे मूव करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सो जब ए बी और सी नहीं होगा तो डी ही होगा, बट एक बारी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा कायरल सेंटर, इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी। तो मूविंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये रहा हमारा एस फॉर्म ऑफ आइब्यूप्रोफेन, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन बना, टी। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम RNS कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको अच्छे लगे हों मेरे एफर्ट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो है ये सीरीज़ कंटिन्यू करती रहूँ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फॉर फर्दर लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड विद IIT केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।